नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। दोस्तों, ये टॉपिक है वो कक्षा 6 की बुक है, हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट, और अध्याय कौन सा है? 8 नंबर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। किसे खनिजों का अजायबघर कहा जाता है? तो दोस्तों अजायबघर है वो आपके राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है। यहाँ आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो दोस्तों कृषि भी है, खनन भी है और पशुपालन भी है। राजस्थान का कितना प्रतिशत भूभाग है वो मरुस्थल पे है? तो 61% है। यदि आपको पॉइंट में पूछे तो 61.11% है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कृषि को कहा जाता है। राजस्थान में अधिकांश से कृषि मानसून पर ही निर्भर है। राजस्थान में होने वाली फसलों के प्रकार, तो दोस्तों राजस्थान में रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, उपयुक्त सभी तीनों फसलें पाई जाती है। रबी की फसल की बुआई कब होती है दोस्तों? तो रबी की फसल की बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। रबी की फसल को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। रबी की फसल की कटाई होती है तो दोस्तों मार्च व अप्रैल में। तो बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई, उसके बाद में मार्च अप्रैल में कटाई हो जाती है। गेहूँ, जौ, चना और सरसों कौन सी फसलें हैं? तो ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? तो दोस्तों खरीफ की फसल की बुआई जून व जुलाई माह में होती है और कटाई वो सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल ये आदि किस प्रकार की फसलें दोस्तों? खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसल की बुआई कब होती है? तो जायद की फसल की बुआई मार्च अप्रैल में होती है और जायद की फसल की कटाई वे जून जुलाई में हो जाती है। खरबूजा, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? ये जायद फसलें हैं। राज्य में कृषि के पिछड़ेपन के प्राकृतिक कारण, यानी प्राकृतिक कारण हमें बताना है कि प्राकृतिक प्रकोप के कारण कृषि पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो दोस्तों बार बार सूखा पड़ना, यानी कम बारिश होना, जिससे भूमि है क्या है? बंजर हो जाती है, रेतीली हो जाती है। और मृदा अपरदन, यानी पेड़ पौधों की कमी से मृदा अपरदन भी ज़्यादा होता है। इस कारण है वो राजस्थान कृषि में पिछड़ा हुआ है। उपयुक्त सभी। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का आर्थिक कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं? आर्थिक कारण नहीं है। तो दोस्तों भू स्वामित्व समस्या, यह आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि किसानों की निर्धनता, जिसके कारण वो अच्छे बीज उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं और अच्छी वो खेती, यांत्रिक खेती वहाँ पर नहीं कर पाते हैं। उपज का उन्हें कम मूल्य मिलता है, सिंचाई के संसाधनों की कमी, यानी ये तीन कारण है वो आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है। पुरानी तकनीक से कृषि, उत्तम खाद बीज की भी कमी राजस्थान में कृषि पिछड़ेपन का आर्थिक कारण है। राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन का संगठनात्मक कारण क्या है? तो दोस्तों नीतिगत कमजोरियां सरकार की और भूस्वामित्व की समस्या, ये संगठनात्मक कारण है। देश में सर्वाधिक बाजरा व सरसों व ग्वार का उत्पादन किस राज्य में होता है? वो है आपके राजस्थान। भारत में जौ व चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों याद रखेंगे दूसरा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि चना उत्पादन में राजस्थान का स्थान फर्स्ट नहीं है, कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? तो दोस्तों है वो बाजरा। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में किस फसल की खेती प्रमुखता की जाती है? वो है मक्का की। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा जिला है? तो दोस्तों है आपके गंगानगर। गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। कपास की खेती किस जिले में होती है? तो दोस्तों हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा ये मुख्यतः कपास की खेती के लिए जाने जाते हैं। नरमा एक क्या है? नरमा एक कपास की किस्म है। राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र जो सेंवर भरतपुर में है, इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ है। ये आप अंक याद रखेंगे, 17.5 लाख हेक्टेयर। राजस्थान में बोए गए फसली क्षेत्र के कुल 35% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, यानी कुल जो 100% उसमें से 35% भाग पर क्या है? सिंचाई उपलब्ध है बोए गए क्षेत्र पर। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र है वो 33% है। उपयुक्त सभी इसमें कथन क्या है दोस्तों? उपयुक्त सभी कथन इसमें सत्य हैं। तालाबों द्वारा
सिंचित क्षेत्र है वो सबसे कम है। तालाबों द्वारा क्या है, तालाबों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र आप याद रखेंगे वो सबसे कम है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का कुएं नलकूपों का सिंचित कितना है दोस्तों, कुएं नलकूपों का पूछा है तो दोस्तों ये है आपके 66%। तो सबसे ज़्यादा हो गए कुएं नलकूप, उसके बाद में हो गए नहरें, उसके बाद में आपके आ जाएंगे तालाब। तो दोस्तों इसमें ट्यूबवेल से भी ये कुएं नलकूप में आप ट्यूबवेल से भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय व पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के जीविकापार्जन का साधन क्या है, तो इसका है आपके पशुपालन। क्या है, पशुपालन। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग कितना प्रतिशत पशुधन पाया जाता है, वो आपके 11.27%। अब दोस्तों 20वीं पशु गणना के बारे में यदि देखें तो राजस्थान में 20वीं पशु गणना के बारे में देखें तो घनत्व कितना है, 166 है। 20वीं पशु गणना है वो आपके 20वीं पशु गणना आपके हुई थी 2017 में, लेकिन आंकड़ा आए थे 2019 में। अब दोस्तों इसके अनुसार पशुधन कितना है, ये हुई थी 2012 में 19वीं। 2019 की पशु गणना के अनुसार है वो 5.77 करोड़ पशु थे, और 2019 में यानी 20वीं पशु गणना में ये आपके कम हो गए, 5,68,00,000 हो गए, 68 लाख करोड़ हो गए। तो दोस्तों ये क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, 1.66% की क्या हुई है, पशुधन में कमी हुई है 2012 के मुकाबले, यानी 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में क्या हुई है, कमी हुई है। और भारत में देखें ये तो 4.6% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के बाद यदि फर्स्ट पशु गणना की बात की जाए राजस्थान में तो 1991 में हुई थी। प्रथम बार पशुधन विकास नीति कब लागू हुई थी राजस्थान में, 17 फरवरी 2010 को लागू हुई थी। यदि ऊँटों के मामले में देखें तो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पे है, भेड़ के मामले में चौथा स्थान है, गधों के मामले में फर्स्ट स्थान है, बकरी के मामले में भी फर्स्ट है, और भैंस के मामले में ये है आपके सेकंड स्थान पे है। और यदि सर्वाधिक है कमी पूछी जाए इस पशु गणना 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार तो आपके गधों में हुई है। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश में ऊँट, बकरियां, भेड़ और भेड़ पालन बहुआयात में किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में है वो ऊँट, बकरियां में भेड़ पाले जाते हैं। तो दोस्तों ए व ब इसमें क्या होगा, राइट होगा। तो कमी है ऊँट, भेड़, गधे और बकरी, यहाँ इन चारों में क्या हुई है, कमी हुई है। भैंस में क्या हुई है, थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है। भैंस में आप गाय यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। भैंस में गाय में क्या हुई है, कमी नहीं हुई है, और बाकी सभी पशुओं में क्या हुई है, कमी हुई है। और आपसे दोस्तों पूछे कि पशुधन अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पे है, कोडमदेसर है, वहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स तकनीकी से नियंत्रण जलवायु में बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन किया जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है, तो दोस्तों अभी मैंने बताया गाय व भैंस। राजस्थान में मुर्गी पालन है वो पोल्ट्री फार्मिंग का व्यवसाय भी तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा मुर्गियां कहाँ पे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंडों की टोकरी कौन से जिले को कहा जाता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से पशुपालन से होने वाले लाभों के विषय में सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है। तो दोस्तों पशुपालन से ग्रामीण लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, इससे उन्हें घी मक्खन ये भी प्राप्त होता है, सही है। पशुपालन से पशु आधारित उद्योग का विकास हुआ, ये भी सही है। और दोस्तों पशुपालन से डेयरी, ऊन, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो दोस्तों इसमें प्रोत्साहन मिलता है, तो ये इसमें क्या गलत है। बड़े पैमाने पर पशु उत्पादन से विदेशों को भी निर्यात किया जाता है, तो ये भी इसमें राइट है, तो से ऑप्शन इसमें राइट नहीं होगा। राजस्थान में पशुपालन में आने वाली समस्याओं के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो दोस्तों बार बार सूखा व अकाल पड़ना, जिससे पशुधन में क्या होती है, कमी होती है। और पुराने तरीकों से पशुपालन में व्यावसायिक दृष्टिकोण की कमी, पशुपालक निर्धनता के कारण पशुओं को अच्छा भोजन नहीं मिलता,
और सही इलाज नहीं हो पाता, जिससे पशुधन की मृत्यु हो जाती है पशुओं की, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। खनिजों का विभाग किसे कहा जाता है, तो ये राजस्थान को कहा जाता है। तो दोस्तों इस बुक में राजस्थान में लगभग 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है बताया गया है। लेकिन यदि 67 ऑप्शन में यदि आपके 57 ऑप्शन में नहीं हो तो आपको 67 ही करने हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो डिलीट होगा कभी भी आए तो, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है, इसमें 67 दे रखा है, आप देख लेना। पेज नंबर कौन से मैं आपको बता दूंगा कि पेज नंबर है 45 और बुक का नाम है आपके हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट, कक्षा 6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि निम्न में से खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। तो दोस्तों इसमें है आपके सीसा जस्ता भी है, संगमरमर भी है, जिप्सम भी है और चांदी भी। उपयुक्त सभी में क्या है, राजस्थान का एकाधिकार है। अब दोस्तों यदि सीसा जस्ता की बात की जाए तो जावर में इनका जावर उदयपुर में सबसे अधिक उत्पादन होता है, यानी भंडार सबसे ज़्यादा है। देबारी, मोचिया मंगरा और बलारिया उदयपुर है, ये सभी क्षेत्र उदयपुर में, यहाँ पे सीसा जस्ता उत्पादन होता है। रामपुरा गुचा भीलवाड़ा में भी सीसा जस्ता होता है। राजपुरा तो राजपुरा से राजसमंद, चौथ का बरवाड़ा तो चौथ का बरवाड़ा स्वाही महादेवपुर, यहाँ पे क्या होता है, सीसा जस्ता उत्पादन होता है। अब दोस्तों जिप्सम, जिसे हरसोट के नाम से भी जाना जाता है, इसका उत्पादन गोट मांगलोद भादवासी नागौर में होता है, जामसर बीकानेर में होता है और झाकरा क्षेत्र व कुर्ला क्षेत्र बाड़मेर में भी इसका उत्पादन होता है। यदि दोस्तों आपको पूछी जाए चांदमारी परियोजना है वो झुंझुनू में स्थित है। उत्तम ऐप क्या है, तो दोस्तों उत्तम ऐप भारत सरकार द्वारा कोयले की गुणवत्ता की निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज है तो कौन सा है, और राजस्थान में सर्वाधिक खनिज है तो राजस्थान सरकार प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है। और दोस्तों रॉक फास्फेट है वो सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। इसका उत्पादन है वो आपके जामरकोटरा और माटौन उदयपुर में और बिरमानिया व लाठी क्षेत्र जैसलमेर में इसका उत्पादन हो रहा है। राजस्थान में अवैध बजरी खनन में से कौन सी समस्याएं निरंतर बढ़ रही है, तो वो है आपके दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियां पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अमूल्य नीर योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों अमूल्य नीर योजना ये बूंद बूंद एवं फुहारा सिंचाई परियोजना से संबंधित है। दोस्तों बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है वो कौन सी नहर में संचालित है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है, तो दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण से भूरी क्रांति का संबंध है। पाइराइट का उत्पादन दोस्तों कहाँ पे होता है, पाइराइट का उत्पादन सलादीपुर सिक्कर में और फेल्सपार का उत्पादन है वो मकरेड़ा अजमेर और गुजरवाड़ा में होता है। और दोस्तों फेल्सपार का उत्पादन कौन सी चट्टानों से है, पेगेमाइट चट्टानों से इसका उत्पादन होता है। पेगमेराइट चट्टानों से फेल्सपार का उत्पादन होता है, याद रखेंगे। अब दोस्तों खनिज के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है, तो कौन कौन से खनिज राजस्थान में और पाए जाते हैं, जैसे आपके है कोयला, तो कोयले का है वो कोयला लिग्नाइट कोयले के भंडार की दृष्टि से देश में तमिलनाडु के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है, लिग्नाइट कोयले में भंडार की दृष्टि से सेकंड स्थान है, याद रखेंगे। टंगस्टन है वो ये धातु है वो वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होती है। देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान कहाँ पे, डेगाना नागौर में है। और दोस्तों टंगस्टन है वो उच्च गलनांक वाली धातु है, कौन सी है, उच्च गलनांक वाली धातु। यदि अन्य क्षेत्र पूछे तो बलादा या वालदा क्षेत्र सिरोही में भी टंगस्टन उत्पादन हो रहा है। टंगस्टन विकास निगम द्वारा जयपुर में क्या है, प्रयोगशाला संचालित है। अब दोस्तों यदि तांबा का पूछे, तांबा क्षेत्र है वो कहाँ पे, देखो दरीबा कहाँ पे, अलवर है। बन्नू वाली की ढाणी सीकर में है। पूर्व दरीबा और बनेड़ा भीलवाड़ा में है। बिंदासर है चूरू में है। आबू रोड सिरोही में है। हिनोतिया व सेवर है आपके तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आप याद रखेंगे। और झुंझुनू को तांबा जिला भी कहा जाता है। तांबा एक क्या है, ए धातु है। तांबा एक ए लोहा धातु है। ए लोहा धातु क्या है, तांबा है। उसके बाद में है आपके लोहा, तो दोस्तों लोहे का उत्पादन यदि आपसे पूछे, मोरीजा बानोला क्षेत्र है वो है आपके सामोद जयपुर में। और चोमू ये भी जयपुर में। नीमला रायसेला दोसा और डाबला सिंगाना झुंझुनू, नथरा की पाल थुरुंडे क्षेत्र उदयपुर, काली पहाड़ी। और यहाँ पे सभी पे क्या होता है, लोहा उत्पादन होता है, याद रखेंगे।
और राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर पोटास का उत्पादन हो रहा है। किसका उत्पादन हो रहा है? पोटास का उत्पादन हो रहा है। ये भी आप याद रखेंगे। राजस्थान प्रमुख खनिजों की इन नीलामी करने वाला देश का कौन सा राज्य है दोस्तों? पहला राज्य है। ये भी आप याद रखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे संगमरमर की बात की जाए तो दोस्तों संगमरमर की मंडी किशनगढ़ में है। गुलाबी काला ग्रेनाइट है वो बांधनवाड़ा सिक्की से अजमेर में है। और दोस्तों काले रंग का संगमरमर भैंसलाना जयपुर का प्रसिद्ध है। और गेरू रंग का पत्थर चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। हरे रंग का संगमरमर उदयपुर का प्रसिद्ध है। सफ़ेद संगमरमर राजसमंद का प्रसिद्ध है। और उत्तम क्वालिटी का संगमरमर है वो मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। पीले रंग का संगमरमर जैसलमेर का प्रसिद्ध है। बादामी संगमरमर जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। गुलाबी संगमरमर भरतपुर का प्रसिद्ध है। ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों अब्रक की बात की जाए तो अब्रक है वो आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होती है। सफेद रंग की अब्रक को रूबी व हल्की गुलाबी रंग की अब्रक को बायोटाइट कहते हैं। अब्रक एक अज्वलनशील खनिज है जो विद्युत का कुचालक है। ये भी आप याद रखेंगे। उत्पादन क्षेत्र की बात की जाए तो भीलवाड़ा के दांता, बुनास, बनेड़ी और फूलिया क्षेत्र में है वो इसका उत्खनन हो रहा है। और दोस्तों बरला, मानखंड और धौली टोंक क्षेत्र में इसका है उत्पादन भी हो रहा है। मैग्नीज उत्पादन दोस्तों यदि बात की जाए तो तलवाड़ा और लिलवानी बांसवाड़ा में इसका उत्पादन हो रहा है। और दोस्तों खनिज नीति 2015 के अनुसार देश के कुल टंगस्टन अयस्क संसाधन में राजस्थान का 17% हिस्सा है। यह भी आप याद रखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।